हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 17/8/2022 को पूछा गया था। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 52 तक देख चुके थे। चलिए देखते हैं 53 से। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। तो 53 का होगा सी ऑप्शन, यानी मृदु लोहा कोर। ठीक है, मृदु लोहा कोर। तो यहाँ पे देखिए, तो मृदु लौह कोर विद्युत मोटर के आर्मेचर के में भाग हैं। ठीक है, विद्युत मोटर का आर्मेचर बहुत अधिक जो फेरों वाली आयताकार कुंडली होती हैं, जिसे तांबे के अचालक तारकों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। यह आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमता रहता है। विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय एवं ब्रश। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका निर्माण फैराडे ने किया था। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में, ठीक है, जल पंप में, आटा चक्की में, विद्युत पंखा आदि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। 54 का होगा डी, यानी पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। तो देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रियाएं जो पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण के समान होती हैं। पीत रस यकृत से स्रावित होती हैं। पीत रस बड़े बड़े वसीय पदार्थों के अणुओं को विखंडित कर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को वसा का पाइसीकरण कहते हैं। साबुन की समान रूप से ही गंदगी के अणु पर क्रिया कर जो है मिशेल का निर्माण करता है। साबुन उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है। पीत रस क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, तो यह कथन है कि सभी फ़ोन टैबलेट है। फिर है कि कोई टैबलेट जो है कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, सभी कोई टैबलेट जो है कैलकुलेटर नहीं है। सभी ड्राइव जो है कैलकुलेटर है। सभी ड्राइव जो है क्या है, कैलकुलेटर। तो इसके अंदर हो जाएगा ड्राइव। अब देखिए, कुछ ड्राइव फ़ोन है, तो ये गलत होगा क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर है, इसमें है। फिर है कि कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है। कुछ कैलकुलेटर क्या फ़ोन है, ये भी नहीं हो सकता। फिर है कि कोई टैबलेट ड्राइवर नहीं है। कोई टैबलेट जो है ये ड्राइवर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी 53 का होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है कि दी गई व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है विभिन्न भागों में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है कि ऐसे कितने जो अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं। ठीक है, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं। ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं। तो देखिए, अकाउंटेंट ये है, द्विभाषी ये है। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण, तो आपतित किरण, निर्गत किरण, तो ये रहा आपतित, ये रहा निर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ए बी और सी डी आपतित किरण और निर्गत किरण को दर्शाता है। तो ए बी आपतित और सी डी निर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपतित, ये हो जाएगा जो है निर्गत। ठीक है, और ये यहाँ पे ये इधर चला जाएगा। ये कोण जो बनेगा ये हो जाएगा आपको विचलन कोण। क्या हो जाएगा, विचलन कोण। ठीक है,
तो जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका विक्षेपण कम होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण ये समानुपाती होता है 1 तरंगदैर्घ्य के। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारते हैं तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है इतना को पी बाई क्यू, तो ये हो जाएगा 424 माइनस नॉन रेकरिंग वाला को घटाइए, 2 पर रेकरिंग तो 2 गुना, 1 पर नॉन रेकरिंग तो 0, ये हो जाएगा 420 बट्टा में 990, ये कट जाएगा, यानी 42 बट्टा में इतना ये कट जाएगा, 14 तिया 42, 33 तिया, तो यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन? तो देखिए यहाँ से हमको जाना है 2021 फिर 2020 में। ठीक है, 2020 में, तो यहाँ पे जो है एक वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और 2020 में यदि जाते हैं 2020 में 15 मार्च को, तो यहाँ फरवरी भी पकड़ा जाता है और 20 जो है लीप ईयर है, तो यहाँ 2 दिन पीछे जाना होगा, नहीं पीछे जाना होगा, तो यहाँ पे देखिए रविवार नहीं बल्कि शनिवार, तो यहाँ पे जो 59 का, तो देखिए 59 का जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बैक जा रहे हैं। ठीक है, क्या जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो देखिए 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2022, 15 मार्च 2022 तक विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1 + 1 यानी 2 होगा, तो 15 मार्च 2020 का दिन मंगलवार में से 2 दिन घटा देंगे। प्रत्येक अगले साल के लिए एक ही तारीख में 1 दिन की वृद्धि होती है, यदि लीप वर्ष है तो 2 दिन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इसमें फरवरी नहीं पकड़ाता है क्योंकि पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे फरवरी जो है नहीं पकड़ाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 साल पीछे हैं तो 2 दिन आप बैक चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, रविवार हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन 59 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी तो आप ऐसा कर लीजिए 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 से चले जाइए 15 मार्च 2022 तक। ठीक है, 2022 तक। ठीक है, 2020 से 2022, अब 15 मार्च से जाना है, और देखिए मार्च सेम है, तो 2020 से 2022 जाएंगे, यहाँ पे फरवरी नहीं पकड़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का जो है गैप हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60 में यदि आप बात करें तो कहता है कि कौन सा राज्य जो है प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है 60 में, तो केरल में है कन्नड़, तो देखिए केरल कन्नड़ राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम है, केरल की जो आधिकारिक भाषा है मलयालम है। क्या है, मलयालम है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया। ठीक है, खासी भाषा को 2005 से मेघालय राज्य में एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जहाँ मान्यता दी गई। उत्तर पूर्व भारत के दक्षिणी पूर्वी हिमालय राज्य मणिपुर में जो तेतई भाषा बोली जाती है। ठीक है, मैतेई भाषा बोली जाती है, और यह जो है सरकारी कार्यालयों की राजभाषा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु, और पोट्टिश्री जो है रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है चुनने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट 61 नंबर देखिए, कहता इतना के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A, यानी 6/3 कट के 2, ए ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो 124 + 5, 129 + 7,
136 प्लस 9, 136 + 9, फिर इसमें 11 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 7 9 11, तो 13 जोड़िए, 6 3 9, 5 1 6, 169। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब यहाँ पे 63 नंबर में देखिए, कहता है कि PQRSTU भी जो है एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलें पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। ठीक है, सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक क्या है? 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखिए कहता इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल 7 Q मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। R U की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है R जो है ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, R U के ठीक ऊपर वाली, S V की मंजिल के ठीक नीचे वाली, S जो है V के नीचे। फिर कहता T और P की मंजिल के बीच केवल 3 है, T और P के बीच 3। R सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, R सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो U यहाँ हो जाएगा। ठीक है, R सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, R और P की मंजिल के बीच में केवल एक, R और P के मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति। ठीक है, R और P की मंजिल। अब यहाँ पे देखिए T और P के मंजिल के बीच में केवल 3, T और P के बीच में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको T हो जाएगा, T हो जाएगा। अब जो है S के ऊपर में कौन होगा? तो अब देखिए S V की मंजिल के ठीक नीचे, S जो है V के मंजिल के ठीक नीचे। तो हमको कहता P किस मंजिल पर आता है? तो P की यदि बात करें तो 5वें मंजिल पर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 63 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 64 का बी, 1910 में। वर्ष 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। भारतीय संग्रहालय की उत्पत्ति एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुई थी, जिसे 1784 में सर विलियम जोन्स ने बनाया था। ठीक है, और कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय को कोलकाता इंपीरियल संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। भारत का यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। प्रत्येक वर्ष जो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 65 नंबर देखिए, कहता किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? 65 का बी, एस। तो देखिए एस यानी सल्फर तल के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। सल्फर एक जो परमाणु तत्व है जिसका रंग पीला होता है। जो तत्व एकल परमाणु के रूप में मौजूद है उन्हें परमाणविक तत्व कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन etc। वे तत्व जो एक तत्व से बंधे हुए परमाणु युग्म में मौजूद होता है द्विपरमाणु कहलाते हैं। Cl2, N2O, O2, H2 आदि। नेक्स्ट फिर कहता है कि किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओशेफ को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डी ऑप्शन, एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओशेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। ON यानी नामबियार एथलेटिक्स कोच 1985 में पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे। देखिए कहता दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की जो पिंक फोर्स की शुरुआत की? तो बी ऑप्शन, गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो पिंक फोर्स की शुरुआत जो है दिसंबर 1921 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु गोवा राज्य सरकार द्वारा की गई। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। यहाँ पे देखिए UVW +2, WXY +2, यहाँ पे +2, यहाँ भी +2, तो Y ABC यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उसके बाद यदि देखें तो C से गया है F +3,
फिर +3 करिएगा तो IJKL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L में 3 ऐड कीजिए, LMNO हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए K को लिखा गया है O +4 W में +4 कीजिए तो WXYZA हो जाएगा, COA। अब देखिए 4 5 9, 4 में कितना जोड़ा है, 4 में जोड़ा है आपको 5, फिर 9 में जोड़ा है 10, 5 10 15। अब कितना होगा, 5 10 15, सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे जोड़ दिया है 20। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 जोड़िए, दोगुना जोड़ रहा है तो कितना होगा, 79 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 68 का C हो जाएगा। कहता है कि कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, 69 का D नर्मदा। तो देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर में जो विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्यभ्रंश घाटी से होकर बहते हुए जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर सेलों की काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण जो मध्य भारत को पार दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जो समाहित होती हैं। तीस्ता नदी तिब्बत की तसे लाहोमो झील से निकलती हैं तथा रंगपुर जिले जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती हैं, जहां इसे लांगचन, ठीक है, खम्बाब के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, कहता है कि सभी सम संख्याओं को इसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों ही हैं, ठीक है। और तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि दी गई श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं होगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य, ठीक बाद एक प्रतीक, ठीक पहले एक अभाज्य और ठीक बाद एक प्रतीक, ठीक पहले एक अभाज्य और ठीक बाद एक प्रतीक। तो ठीक पहले एक अभाज्य, ठीक है, और ठीक बाद जो है एक प्रतीक होगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 5 2 एट द रेट, ठीक है, 5 2, ठीक है, 5 2। देखिए यहाँ पे तो 5 3 5 3 और तो यहाँ पे आपको हाँ 91 91 5 2 यहाँ पे कह रहा है कि यदि श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों ही हैं। तो अभाज्य और सम दोनों हैं, अभाज्य और सम दोनों हैं। कहता है कि सम संख्या को ऐसी जो है एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों हैं। तो इस प्रकार बनने वाली, तो यहाँ पे देखिए 9 4, तो 4 को बदल देते हैं 2 में क्योंकि ये अभाज्य और सम दोनों हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2, उसके बाद 2 तो सही है, फिर 4 को बदल देते हैं 2 में, फिर बाकी सब सही है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 5 2 एट द रेट ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो एक हो जाएगा आपको 2 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तो 2 2 एट दी H ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप गौर करें तो 2, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 H 3 2 H हो जाएगा। उसके बाद तो कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 2 2 और यहाँ पे ये भी तो आ जाएगा, देखिए ये
तो 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, करता मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 71 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 71 का सी, यानी समुच्च रेखीय जुताई। तो देखिए, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए जो मुख्य खतरों में से एक है, समुच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे पट्टीदार या सीढ़ीदार कृषि, समुच्च रेखीय जुताई, अत्यधिक जो चराई पर रोक, वनों की रक्षा, बाढ़ नियंत्रण और वनोरोपण में वृद्धि। समुच्च रेखीय जुताई में भूमि को समान ऊंचाई पर जोतने से हल के कुंड या नलियाँ ढाल के आर पार बन जाती हैं। इससे मृदा के अपरदन की गति धीमी हो जाती है। फिर है कि किन कारकों में वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? 72 का ये हो जाएगा, यानी तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ, तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न गुण, ठीक है। तो ये सारा है तत्वों का वर्गीकरण। प्रारंभ सर्वप्रथम डोबराइनर ने किया था। कहा था कि वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग नियमों के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण किया गया है। डोबराइनर ने त्रिक नियम दिया है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम, और लोथर मेयर ने परमाणु आयतन, मेंडलीफ ने परमाणु भार, मोसले ने परमाणु संख्या और बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि STUVWX से एक इमारत की 6 जो है अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल का क्रम 1 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहता उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 इस तरह से है। भी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, भी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। फिर कहता है x और u में से प्रत्येक एक सम संख्या वाली मंजिल पर, x और u में से प्रत्येक। फिर कहता है t जो है u और TU और W के ठीक मध्य वाली मंजिल पे रहता है। W जो है मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है, W जो है 2 पर रहता है। अब T जो है U और W के ठीक मध्य, तो यहाँ पे T यहाँ पे U हो जाएगा, ठीक है, U हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, भी सबसे निचली कहता है x और u में से प्रत्येक सम संख्या पर, x और u, तो ये भी सम संख्या पर, तो बचा क्या? s बच गया। तो कहता है कि 5वें मंजिल पर s रहता है, सी ऑप्शन। कहता है एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी। तो यहाँ पे तो देखिए, तो कहता है यहाँ पे कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या r के पदों के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो चूंकि फोकस दूरी अब बराबर क्या होता है? वक्ता त्रिज्या बाई 2, r/2, ठीक है। और दर्पण सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f है फोकस दूरी। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है -v/u। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 है कि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह जो एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वो अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती हैं तो वह 30 मिनट पहले पहुंचती हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्पीड है कितना? 3 से 4, ठीक है। तो टाइम क्या होगा? इसका अपोजिट 4 से 3 होगा। 20 मिनट देरी से और 30 मिनट पहले, इन दोनों में कितना का अंतर है? 50 का अंतर है। तो यहाँ समय में कितना का? 1, तो 1 यूनिट 50 के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट 50 मिनट के बराबर है। उसके घर और जन्मदिन वाली पार्टी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो 4 गुने 50 बट्टा में 60, इसको जो है हमने घंटा में चेंज कर लिए। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना? 3 यूनिट। तो चाल दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय, यहाँ से 3 से गुना करना होगा। 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 किलोमीटर, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। एक तो ये हुआ, और दूसरा तरीका है कि दूरी निकालने के लिए, दूसरा तरीका ये भी है
कि चालों का गुणनफल लेंगे, चालों का गुणनफल बट्टा में चालों का अंतर इनटू में समय का अंतराल। ठीक है, समय का अंतरफल। तो 30 और 20 में कितना का, 50 का। इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो यहाँ से भी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो चालों का गुणनफल बट्टा में चालों का अंतर गुने समय का अंतराल, यानी समय गैप। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह लिखा जाता है, यानी F आता है 6 पे, U आता है 21 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पे। सबको जोड़ दिया गया है और प्लस में फिर 6 अपने मन से ऐड किया गया है। इसी प्रकार यदि आप देखें तो यहाँ पे F आता है 6 पे, A आता है 1 पे, R 18 पे, E 5 पे, जोड़िए तो कितना होगा, 24, 24 5 29, 31, 30 में आपको 6 जोड़ना होगा, 36। नेक्स्ट, 77 की यदि बात करें तो कहता 29 अगस्त को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। 77 का ए 1956। 29 अगस्त 1956 को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड महारत्न कंपनियों में की सूची में शामिल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पश्चिम बर्धमान जिले में के समीप स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात जो है संयंत्र जर्मनी की जो फर्म क्रुप्स एंड डिमांग के सहयोग से ब्राह्मणी और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम के समीप ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में जो स्थापित किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के किनारे स्थापित किया गया है। देखिए 11 को 21 लिखा गया है, यानी यहाँ पे कितना का अंतर है, 11 को 21, 10 का यहाँ पे, फिर यहाँ पे 26 जोड़ा गया है, 50 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 82 जोड़ा गया है। फिर इन दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 16 का इन दोनों में, 24 का इन दोनों में, 32 का, फिर यहाँ पे 8 जोड़ा है, 32 में 8 जोड़िएगा 40, कितना होगा 40, 82 में 40 जोड़िएगा 0 8 4 12, यानी कितना 122 जोड़िएगा तो 9 2 11 301, बी ऑप्शन। फिर कहा था कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो यहाँ पे देखिए अभिसारी लेंस यहाँ पे यानी कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, तो U बराबर क्या होगा, -V। ठीक है, कहता लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो U बराबर इतना, V बराबर क्या होगा, तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव। ठीक है, तो V जो है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, कहता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो V जो है यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव होगा। ठीक है, F क्या होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो है अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी है, और भी जो है यहाँ पे निगेटिव, तो U बराबर देखिए यहाँ पे U बराबर क्या है, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु दे दी, वस्तु दूरी इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो U होगा इतना। भी जो हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 30 सेंटीमीटर, तो लेंस के आवर्धन सूत्र से M बराबर क्या होता है, V/U, यानी 30 बट्टा -25, कितना होगा -6 बट्टा में 5। ठीक है, -6 बट्टा 5, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 36 संख्याओं का महत्व है 42। यह पता चला कि संख्या 47 को चूकवश जो है 41 पढ़ा गया था। अब 47 को पढ़ा गया 41। ठीक है, 47 को पढ़ा गया है 41, यानी कितना कम हो रहा है, तो यहाँ देखिए 6 कम हो रहा है, यानी इसमें 6 बढ़ाना होगा। ये 6 जो है ये 36 संख्या में विभक्त हो जाएगा, यानी कितना होगा 1/6 जो है इस माध्यम में आपको ऐड करना होगा।
ठीक है, तब सही माध्य निकलेगा। यानी 42 में 1/6 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 42 में यदि आप 1/6 ऐड करते हैं तो 42 प्लस 0.166 कितना होगा, ये हो जाएगा 42.17। ठीक है, अप्रोक्स डी ऑप्शन क्या हो जाए, डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।